हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग. This is my first video. We'll try to upload small sections of mini videos which will help you to clear your concept in chemistry. So, I want to start with the first part, how to find oxidation numbers of the underlined element in a given molecule or ion. So, first part, how to find oxidation number, also called valency, of the underlined element in a given molecule or ion. Example 1, H3PO4. This is phosphoric acid. And if the underlined element is P को अंडरलाइन किया हमने, ये फॉस्फोरिक एसिड है. इसमें P का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढना है. तो कैसे करेंगे? हमेशा याद रखना है कि H का +1 लेते हैं और O का इन जनरल -2, ये फिक्स कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फिक्स करके बाकी सबका निकालते हैं. H का तो हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम +1 रहता है. O का पर ऑक्साइड्स में चेंज होता है, वो जब आएगा तब उसको बताऊंगी. अभी H3PO4 में अभी क्या करना है? H का +1 और O का -2 लेकर ही चलना ऑलवेज. जब स्पेशल कंडीशन आएगा विल टेल यू. H3PO4 में P का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज वैलेंसी फाइंड आउट करना है. तो क्या करेंगे? H का +1 लिखिए, यहाँ पर H एक है. H का +1 × 3, क्योंकि 3 है, प्लस जिसका ढूंढना है उसका x ले लिए, प्लस O उसका -2 × 4 इज इक्वल टू 0. एज अ होल मॉलिक्यूल में जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. एज अ होल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज 0, न्यूट्रल मॉलिक्यूल. सो 1 × 3 3 प्लस x -2 × 4 -8 इज इक्वल टू 0. x -5 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू +5. दैट इज x क्या था? देयरफॉर the oxidation number of phosphorus in H3PO4 is equal to +5. ये हेल्प करेगा रिडॉक्स रिएक्शंस का बैलेंसिंग में. तो एग्जाम्पल 2 सेम है. H3PO4 में ये फॉस्फेट आयन था. अभी अगर इसका हाफ पार्ट अगर देगा तो PO4 3- इसमें बोलेगा P को अंडरलाइन करेगा, ढूंढो. दिस इज फॉस्फोरिक एसिड, वहाँ P का निकाले. सिमिलरली उसका आप पूरा मॉलिक्यूल दे सकता है या उसका हाफ पार्ट सिर्फ फॉस्फेट को भी दे सकता है. बट पूरा मॉलिक्यूल जब देता है तो एज अ होल पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होकर 0 हो जाता है वैलेंसी नेट रिजल्ट. पर जब हाफ पार्ट देता है तो क्योंकि नेगेटिव पार्ट है, राइट साइड वाला नेगेटिव पार्ट होता है, तो यहाँ पर एक H का × 3, तो ये +3 है टोटल, तो इसके ऊपर में -3 चार्ज. फॉस्फेट का एज अ होल इज इक्वल टू -3 होता है. अगर चार्ज ऊपर में लिखा हो इज इक्वल टू वो चार्ज पूरा मिलाकर -3 होना चाहिए. तो अंडरलाइंड एलिमेंट x, तो ये x प्लस O का -2 × 4 इज इक्वल टू -3. O का -2 शुरू में लिखा हुआ है कि -2 लेना है. सो x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू -3, क्योंकि आयन का चार्ज है, कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है. तो x -8 इज इक्वल टू -3. x इज इक्वल टू -3 + 8 इज इक्वल टू +5. तो फिर से इधर पूरा मॉलिक्यूल में ढूंढो फॉस्फोरस का या फिर उसका हाफ पार्ट में ढूंढ के निकालो, +5 आएगा. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन PO4 3- इज इक्वल टू +5. अंडरस्टूड? फॉस्फोरस का सब जगह सभी जगह एक ही नहीं होता. नॉन मेटल लोग अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वैरायटी तरह तरह से दोस्ती करते, तरह तरह से शेयरिंग करते हैं. कहीं पे कैसा वैलेंसी, कहीं पे कैसा कौन सा वैलेंसी शो करता है. दे एग्जिबिट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. बदल बदल के जैसा रिक्वायरमेंट, जैसा हेल्प मिल जाए, जैसा शेयरिंग होता है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहता है. तो एग्जाम्पल 3, उसी फॉस्फोरस का अगर बोलेगा P4 टेट्रा एटमिक है फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है फॉस्फोरस का विच इज टेट्रा एटमिक. एक मॉलिक्यूल के अंदर में फॉस्फोरस का 4 एटम्स होते हैं. बोलेगा एक P का ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढो इन P4.
ये प्योर मॉलिक्यूल है। प्योर मॉलिक्यूल जिसमें कोई चार्ज नहीं लगा है, प्योर एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल, उसमें हमेशा एलिमेंट का एक सिंगल एटम का चार्ज 0 होता है। कैसे होता है निकाल कर देखते हैं। एक फॉस्फोरस का x 4 है इसलिए इंटू 4 इज इक्वल टू, ऊपर में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस in P4 is equal to 0 in pure elemental state. Example 4. तो ये वेरी करता है सब जगह, जैसे जैसे उसका कॉम्बिनेशन कौन से एलिमेंट लोगों के साथ ये बॉन्ड बनाता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। तरह तरह से दोस्ती करते हैं, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट। नाउ सिमिलरली बोलेगा H2SO4, उसमें S को अंडरलाइन कर दिया। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो क्या करते हैं, एक H का +1, पहले से बोल दे कि H का +1 लो इंटू 2 प्लस S का X प्लस O का -2 लेना है ऑलवेज इंटू 4 इज इक्वल टू, एज अ होल कोई चार्ज नहीं दिख रहा ऊपर में, इज इक्वल टू 0। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, दैट इज 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। ये x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, दैट इज therefore oxidation number of sulfur in H2SO4 is equal to +6. ये सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इन H2SO4। अंडरस्टूड। एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 5। उसका हाफ पार्ट सिर्फ SO4 2 माइनस रहता है, इसमें सल्फर का अंडरलाइन करने पर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढना है। ये भी क्या है, सल्फ SO4 क्या है, वो H2SO4 का हाफ पार्ट है, H2, दैट इज एक H इन +1 इंटू 2, वो +2 था, ये -2 पर पूरा। एक x का x प्लस O का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x - 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 + 8 इज इक्वल टू +6, x इज इक्वल टू +, देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO4 2 minus is equal to +6. Similarly, कुछ और H2O वाटर में, यहाँ पर O को ही अंडरलाइन कर दिया। जब O को अंडरलाइन कर देंगे तो बचा H का +1 लेना है, O का ढूंढना है इसलिए उसको X रखना है। एक H और ऊपर ओवरऑल कुछ चार्ज नहीं तो इज इक्वल टू 0 लेना है। एक H का +1 इंटू 2 प्लस O का अंडरलाइन किया इसलिए इसको ढूंढना है, +X इज इक्वल टू ओवरऑल कोई चार्ज नहीं 0, 2 + x is equal to 0, x is equal to -2. Therefore, oxidation number of oxygen in H2O is equal to -2. H2O2 ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ये तो वाटर था हाइड्रोजन का ऑक्साइड, ये था हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। इसमें O को अंडरलाइन कर दिया। ये ऑक्सीजन जितने भी नॉन मेटल्स है वो लोग अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वह तरह तरह से कंबाइन करते हैं विद अदर एलिमेंट्स, तो इसलिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी अलग अलग कंपाउंड में शो करते हैं। एक H का +1 हमेशा लेना है इंटू 2 प्लस O का X रखें 2 का 2x इज इक्वल टू 0, एज अ होल कोई चार्ज नहीं 0, तो 2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। अभी H2O में ऑक्साइड में O का -2 था और पर ऑक्साइड में O का ईच ऑक्सीजन एटम का -1 होता है। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड्स हाइड्रोजन इन H2O2 इट इज अ पर ऑक्साइड इज इक्वल टू -1। सभी पर ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का एटम का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है और ऑक्साइड में -2, पर ऑक्साइड में -1। सो हम लोग अभी ढूंढना सीख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ढूंढते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि Cr2SO4 होल थ्राइस, इसमें Cr का ढूंढना है। एक साथ कोई एक रेडिकल दे दिया, ढूंढना इसमें से किसी का नहीं है, यहाँ पर ढूंढना Cr का, तो कोई चार्ज तो ये कंप्लीट मॉलिक्यूल क्रोमियम सल्फेट, सल्फेट का 2 होता है, इधर 2 आ गया, क्रोमियम का 3 होता है, इधर आ गया। हम लोग को ईच क्रोमियम आइटम का ढूंढना है कि 3 है, कैसे कितना है बताओ। अगर ऐसा कुछ दिया है एज अ होल कोई चार्ज नहीं है तो क्या करते हैं, एक क्रोमियम का x 2 है तो 2x,
प्लस सल्फेट का एज अ होल ये ग्रुप का, अगर उसको जिसका ढूंढना है वो इस तरफ, उसका ऑपोजिट में उधर में ग्रुप लिखा हुआ सल्फेट, उसका एज अ होल हम लोग रेडिकल्स का चार्जेस याद रखते हैं कि सल्फेट का -2 होता है एज होल, ईच इंडिविजुअल का अलग अलग नहीं लेते हैं, एज अ होल सल्फेट का -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0. ये 2x - 6 इज इक्वल टू 0. 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2, दैट इज +3. That is chromium का oxidation number +3. Therefore, oxidation number of chromium atom, each chromium atom is equal to +3 in this compound. ठीक है, ऐसे ही कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 9th एग्जाम्पल, जैसे हम लोग को लेना अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें अल्यूमिनियम अंडरलाइन कर दिया, तो ये X प्लस OH का एज अ होल -1 चार्ज होता है इंटू 3 इज इक्वल टू 0. ये ग्रुप्स का चार्जेस, एसिड एंड बेसिक रेडिकल का चार्जेस एकदम सिंपल, एक कुछ छोटे क्लासेस में पढ़े थे, उसका लिस्ट अगर नहीं है तो मुझे बोलना, मैं लिस्ट तुरंत या फिर दे ही दूंगी नेक्स्ट क्लास में. तो उसके लिस्ट में कुछ रहता है, कुछ बेसिक याद करना रहता है बस, और नहीं भी याद है तो एक ट्रिक बताते हैं जो तुरंत पता चलता है कोई ग्रुप का चार्ज कितना होगा. तो अभी एल्यूमिनियम का X प्लस OH हाइड्रोक्साइड का -1 होता है इंटू 3 इज इक्वल टू 0. X -3 इज इक्वल टू 0. X इज इक्वल टू +3. देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू +3. ये दोनों एग्जाम्पल्स में क्या था, एक ग्रुप था बगल में जिसका पूरा एज अ होल चार्ज हम लोग -2 रख दिए थे. यहाँ OH था एज अ होल ग्रुप हाइड्रोक्साइड, उसका चार्ज -1 रख दिए थे. तो कभी ग्रुप्स अगर बगल में रहता है तो हम लोग एज अ होल उस पूरे ग्रुप का चार्ज रखते हैं, अकेले अकेले एटम का नहीं रखते. एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स, सो दैट रिडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग क्लास 11 के लिए, उसको करने के लिए पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आना चाहिए. तो ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग. जैसे MnO4 माइनस, इसमें Mn का ढूंढना है, तो Mn का X प्लस O का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू, ऊपर में चार्ज माइनस है -1. X -8 इज इक्वल टू -1. X इज इक्वल टू -1 प्लस 8 इज इक्वल टू +7. Therefore, oxidation number of manganese in MnO4 minus is equal to +7. Example 11th, MnO2 में Mn का ढूंढना हो, तो Mn का X, इसमें कोई चार्ज नहीं ऊपर, X प्लस O का -2 इंटू 2, 2 है इसलिए, इज इक्वल टू 0. X -4 इज इक्वल टू 0. X इज इक्वल टू +4. दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in MnO2 is equal to +4. Example 11th, 12th, सिर्फ लिखा होगा Mn2 प्लस इक्वेशन में, रिडॉक्स रिएक्शन का इक्वेशन में इधर MnO4 माइनस है, उस तरफ Mn2 प्लस लिख दिया, बोलेगा इसमें Mn का चार्ज कितना, तो उसको X लिए, X और कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, इज इक्वल टू ऊपर में जो चार्ज है वो इज इक्वल टू +2. जब अकेला एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो वो जो भी चार्ज है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. X इज इक्वल टू ऊपर का चार्ज माइनस +2. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन Mn2 प्लस इज +2. Mn इन Mn2 प्लस, अकेला एलिमेंट के ऊपर जब कोई चार्ज होता है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वही हो गया. O2 प्योर एलिमेंट है, कोई चार्ज नहीं है, O का ढूंढना है, एक का X 2 है तो 2X इज इक्वल टू, कोई चार्ज नहीं 0, X इज इक्वल टू 0/2 0. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 इज इक्वल टू 0. फोर्टीन्थ एग्जाम्पल, Cr2O7 2 माइनस, क्रोमियम का ढूंढना हो, तो एक का X 2 का 2X, 2X प्लस O का -2 इंटू 7 इज इक्वल टू -2. तो 2x -14 इज इक्वल टू -2. 2x इज इक्वल टू -2 प्लस 14 इज इक्वल टू +12.
Therefore, x is equal to 12 upon 2 plus 6. Therefore, oxidation number of chromium in Cr2O7 2 minus is equal to plus 6. Cr O3 without any charge. Cr का x, एक का x plus O का minus 2 into 3 is equal to 0, x minus 6 is equal to 0, x is equal to plus 6. अकेला अगर होगा Cr3 प्लस उधर जाके बना तो इसमें ढूंढना है Cr का, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 डायरेक्ट, बिकॉज इट हैज ओनली वन एलिमेंट, उसके ऊपर प्लस 3 चार्ज है, तो x इज इक्वल टू प्लस, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड. वैसे ही कुछ S2O3 2 माइनस, ये थायोसल्फेट है, इसमें सल्फर का ढूंढने बोलेगा. एक का x, दो का 2x प्लस O का minus 2 into 3 is equal to minus 2. 2x minus 6 is equal to minus 2. 2x is equal to minus 2 plus 6, that is plus 4. X is equal to plus 4 by 2, 2. Therefore, oxidation number of sulfur in H2O3 2 minus is equal to plus 2. थायोसल्फेट है ये, उसमें ये प्लस 2 ईच सल्फर एटम का. सिमिलरली C2O4 2 माइनस, इसमें ईच C एलिमेंट को अंडरलाइन किया, तो एक C का x, दो का 2x प्लस O का minus 2 into 4 इज इक्वल टू minus 2. एक का x, दो का 2x प्लस O का minus 2 into 4 minus 2. 2x minus 8 is equal to minus 2. 2x is equal to minus 2 plus 8 plus 6. X is equal to plus 6 by 2 plus 3. Therefore, oxidation number of carbon in oxalato ion, ये oxalato ion है, is equal to plus 3. Some more. ऑक्सीलेटर में प्लस 3 आया था कार्बन का, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का अंडरलाइन किया, तो x प्लस O का माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, एज अ होल कोई चार्ज नहीं है, 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस 4. दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CO2 इज इक्वल टू प्लस 4. गॉट इट? कैसे ऑक्सीडेशन नंबर ढूंढते हैं. और सम मोर 20 कर देती हूँ फिर. फॉर एग्जाम्पल I2, ये IO3 माइनस आयोडेट आयन, इसमें I अंडरलाइन है, तो I का x प्लस O का माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू चार्ज माइनस 1, x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू प्लस 5. दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ I इन IO3 माइनस is equal to plus 5. Got it? आयोडेट आयन में, इसमें ये आयोडेट आयन में ये प्लस 5, ईच आयोडीन एटम का प्लस 5 आता है. दिस इज आयोडेट. फिर I2 है, I का एक x है, दो का 2x इज इक्वल टू कोई चार्ज नहीं, 0, x इज इक्वल टू 0.20, ईच आई एलिमेंट का 0. अगर I माइनस है तो x ये ले ली, x इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1, सीधा ये -1 हो जाएगा. इफ अ सिंगल एलिमेंट है सम चार्ज, तो वो चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया. So this is how to find oxidation number. For example, H2PO2 minus, H2PO2 minus, इसमें P कर बोलेगा निकालने, तो क्या करेंगे, एक H का +1 इंटू 2 प्लस P का x प्लस O का -2 इंटू 2, 2 है इसलिए, इज इक्वल टू -1 चार्ज. ऊपर में जो चार्ज होगा वो चार्ज डाल देंगे, नहीं होगा इज इक्वल टू 0. ये 2 प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू -1, x माइनस 2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 2, दैट इज +1.
अगेन एक H का +1 इंटू 2 प्लस P का x प्लस O का -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1. So 2 plus x minus 4 is equal to -1. X minus 2 minus 4 plus 2 minus 2 is equal to -1. X is equal to -1 plus 2 plus 1. Therefore, oxidation number of P in H2PO2 minus is equal to +1. So this is how we find oxidation number of the underlined element in any molecule or any ion. Got it? ये ज़रूरी है, first step है to balance the redox reactions. This is a small video I am sharing with you. अच्छा लगेगा? Please any doubt ask. Thank you. जय हिंद.